ओके, चलो यार बच्चों अच्छे से ध्यान देना सभी ने। ओके, देख रहे मुन्ना, मैं इसको ज़्यादा हिलाऊंगा नहीं, फिर से स्क्रीन बंद हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात चल रही है। कहाँ गया लिखा हुआ? आइला जादू, एक मिनट, हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। क्या तकलीफ दे रही है शांता भाई, रिलैक्स। हाँ देखो, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात चल रही थी, प्लीज लिखना है सभी ने। ये गायब क्यों हो रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात चल रही थी, EXPENDITURE, EXPENDITURE लिख लिया बेटा सभी ने? कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात चल रही थी। आ जा मुन्ना, अच्छे से ध्यान दे देना। देखो तो बेटा, ये देखो मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो। अब डायग्राम बना रहा हूं। ये मैंने एक असेट परचेस किया। कहां से परचेस किया? लंदन से। कहां से? लंदन से। इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू क्या है? DOP यानी डेट ऑफ परचेस। इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू है 1 जनवरी 2023 को परचेस किया। इसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 10 लाख रुपीस। प्लीज लिख लेना बेटा, 10 लाख रुपीस लिख लिया सभी ने? अच्छा, अब लंदन से वो असेट को पैर तो है नहीं जो चल के आ जाएगी, है ना? उसको 7 समुद्र पार इधर लेके आना पड़ा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग गए, कार्गो लग गया, कस्टम ड्यूटी लग गई, टैक्सेस लग गए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी लगते हैं ना। तो वो इंडिया में आया 1 मार्च 2023 को। सो इस दौरान क्या क्या खर्चा लगा, है ना? 1 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग गए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस DNT ये लग गया 1 लाख। असेट आ गए बिजनेस में। असेट को खुद का तो दिमाग नहीं है कि जाकर के ऐसी इंस्टॉल हो जाएगी, ओ मैं इंस्टॉल हो गई, आ जाओ अब स्टार्ट कर दो। नो, इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर को बुलवाना पड़ेगा ना। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए, IC इंस्टॉलेशन चार्जेस, DT ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा। और ये आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये भी 1 लाख रुपए। बोलो, असेट रेडी फॉर यूज कब हुआ? RFU रेडी फॉर यूज कब हुआ? 1 मार्च 2023, राइट? सो असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज होने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस to get that asset ready for its intended use will be the capital expenditure. So asset खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज होने तक कितना खर्चा आया टोटल? 13 लाख। कितना खर्चा आया? टोटल 13 लाख। ये सब क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिख लो, ये सब क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डायलॉग लिखो बेटा, ऑल नेसेसरी एक्सपेंस incurred from date of purchase to date asset ready for its intended use. All necessary expense incurred from the date of purchase to date asset get ready for its intended use will be the capital expenditure. असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंस विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्रिस्टल क्लियर, एकदम आसान है, समझ में आया? कोई इसमें मोघम बात लग रही है किसी को? सिंपल है ना? बोल बेटा। DOP डेट ऑफ परचेस, डोप शॉप डेट ऑफ परचेस, RFU रेडी फॉर यूज। सो असेट रेडी फॉर यूज करने तक के सारे नेसेसरी एक्सपेंस विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा ध्यान देना, हर एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आता है, सब लोग साथ में ना प्लीज। चलो आगे। उसके बाद ये असेट रेडी फॉर यूज हो गया, यहां से असेट का लाइफ शुरू हो गया।
यहां से असेट का लाइफ शुरू हो गया। रेडी फॉर यूज, डीओपी डेट ऑफ परचेस, आरएफयू रेडी फॉर यूज, ये असेट का लाइफ शुरू हो गया है ना। रेडी फॉर यूज के बाद असेट का लाइफ शुरू हो गया। मैंने रेडी फॉर यूज बोला, एक्चुअल यूज नहीं। एक्चुअल यूज हो ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअल यूज हो ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। मैं रेडी फॉर यूज की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने कार परचेस कर लिया, पार्किंग में ला करके कवर चढ़ा करके खड़ी कर दिया, 1 साल तक उसको चलाया नहीं, वो टायर के ऊपर के जो कांटे रहते हैं ना वो भी तक नहीं निकले, वो होते ना टायर के ऊपर वो बारीक बारीक ग्रैन्यूल्स निकले होते, वो भी वैसे ही है। तो क्या डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा कार पे? होगा। तुम यूज करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडी फॉर यूज थी ना कार, वो तुम्हारी अकल, वो तुमने यूज नहीं किया, वो तुम्हारी गलती। रेडी फॉर यूज थी, डिप्रिसिएशन स्टार्टेड, बरोबर है क्या? आ जाओ। सो असेट का लाइफ स्टार्ट हो गया 1 मार्च से, रेडी फॉर यूज है। अब यहां पे भी असेट पे खर्चा किया हमने, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सर्विसिंग, मॉडिफिकेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, सॉरी हाँ एडिटिंग के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। ड्यूरिंग द लाइफ भी हमने खर्चा किया ना। असेट रेडी फॉर यूज करने तक के सारे खर्चे आंख बंद करके कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट एक बार असेट रेडी फॉर यूज हुआ रे हुआ, तो उसके बाद जो भी खर्चे वो सारे आंख बंद करके कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलना, वहां पे उस असेट से सवाल पूछना है, हे असेट बता, क्या इस खर्चे की वजह से तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी, फिर से CCEPP, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी, इसमें से कोई एक भी चीज अगर इंप्रूव होती है, इफ इंप्रूव, इसका जवाब अगर यस आया तो ये क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नो आया तो क्या रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आए सभी को? एक बार फिर से बताओ, प्लीज ध्यान देना। एक बार असेट रेडी फॉर यूज हो गया तो उसके लाइफ में जब भी हम लोग असेट के ऊपर एक्सपेंस इनकर करेंगे, कब? रेडी फॉर यूज के बाद। रेडी फॉर यूज के बाद, रेडी फॉर यूज के पहले के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्सपेंस है वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेंगे। लेकिन एक बार रेडी फॉर यूज हो गया तो रेडी फॉर यूज के बाद के जो खर्चे हैं, जब भी हम लोग असेट के लिए इनकर करेंगे तो वहां पे असेट से सवाल पूछना है, हे असेट बता, क्या इस खर्चे की वजह से तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंस। क्लियर है? चलो बताओ, रिपेयर मेंटेनेंस की वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस कुछ इंक्रीज होता है? बोलो बेटा। असेट चल रही है, लाइफ ऑफ द असेट की बात चल रही है, असेट खराब हो गई, रिपेयर मेंटेनेंस किया तो असेट नॉर्मल लेवल पे आएगा, नॉर्मल से ऊपर थोड़ी जाएगा, नॉर्मल लेवल पे आएगा। मतलब इंप्रूव हो रहा है क्या? नो। मतलब ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। लिखो ऐसे, बोलो ये क्या है? सर्विसिंग, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंस। असेट यूज कर रहा हूं, परफॉर्मेंस डाउन, सर्विसिंग की वजह से परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आता है, नॉर्मल से ऊपर जाता है, नॉर्मल लेवल पे आएगा। बाइक है 125 सीसी की, सर्विसिंग के बाद 150 सीसी होगी क्या? नो। 125 सीसी की बाइक है, चला चला के परफॉर्मेंस डाउन हो गया तो सर्विसिंग के बाद परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आएगा, नॉर्मल से ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद मॉडिफिकेशन एक्सपेंस। यहां पे बोलो, यहां पे जवाब यस आ रहा है या नो आ रहा है? यस आ रहा है, मतलब क्या? कैपिटल। और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ही रिप्लेस कर दिया। बोलो कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल। ट्राई करो, कुछ तो बोलो। ट्राई किया, सही आया जवाब, रेवेन्यू। अरे बाबा असेट चला रहा हूं, टायर खराब हो गया बाइक का, परफॉर्मेंस डाउन, टायर रिप्लेस किया तो परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे। पार्ट रिप्लेस किया है, मतलब नया नहीं है। रिप्लेसमेंट कब बोलते हैं? पुराना कोई तो था, अब उसकी जगह नया आया, रिप्लेसमेंट। पहला नहीं है। समझ में आया क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। गाड़ी असेट चला रहा हूं, असेट यूज कर रहा हूं, परफॉर्मेंस डाउन, पार्ट खराब हो गया था इसलिए परफॉर्मेंस डाउन। अब पार्ट को रिप्लेस किया तो परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आएगा। टायर चेंज कर दिया तो क्या बाइक की स्पीड डबल हो जाएगी? स्पीड उतनी है, कैपेसिटी उतनी है, सब कुछ ऊपर ही है ना।
पार्ट था ही नहीं, अब नया लगाया। सेल्फ स्टार्ट का बटन ही नहीं था, किक से चालू करते थे गाड़ी, नई गाड़ी थी, अब क्या, अब लगाया अलग से, तब बोलो नया पार्ट नहीं है, पार्ट रिप्लेस किया, तो ये क्या रहेगा, रेवेन्यू। समझ में आया सभी को? सो देखो सारे डिस्कशन को इस एक डायग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, उसके बाद आज का हमारा डिस्कशन हम लोग यहीं रोकेंगे, है ना। आज और कल जो 2 लेक्चर है, रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी सुन लो, ऑनलाइन लाइव वाले और फेस टू फेस, आज और कल का 2 दिन का लेक्चर जल्दी छोड़ने वालों आपका, है ना। आज थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रोजेक्टर ने धोखा दे दिया, कल से थोड़ा कुछ अरेंजमेंट करके लेता हूँ इसका। चल मुन्ना सवाल के जवाब दे दो फटाफट से, देखते आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो सो बच्चों मैंने क्या किया, मेरे पास एक सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल का मैंने जो एग्जिट गेट होते हैं ना, सिनेमा हॉल में एग्जिट गेट होते हैं, एक ही एग्जिट गेट था। गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया कि 2 एग्जिट गेट करना पड़ेगा आपको, तो मैंने एक एग्जिट गेट और बढ़ा दिया। गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया भैया 2 एग्जिट गेट चाहिए, एक नहीं चाहिए, 2 चाहिए। अभी तक एक से ही काम हो रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से मैंने 2 एग्जिट गेट कर दिए, तो एक एक्स्ट्रा एग्जिट गेट बनाया, तो उसके लिए खर्चा आ गया लाख रुपए। बोलो कैपिटल है या रेवेन्यू है? रेवेन्यू इज द करेक्ट आंसर। कुछ ही बच्चों का, जहां पे देखो समझ में आया कि मैक्सिमम बच्चे क्यों फेल होते हो एग्जाम में। मुझे एक बात बताओ, इससे कौन सी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी या परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ? कुछ नहीं। गवर्नमेंट के कुछ तुच्छ नियमों की वजह से मुझे एक गेट बनाना पड़ा। कुछ ऐसा बोला क्वेश्चन में, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी। हाँ, अगर यही क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता कि एक गेट था उससे बहुत तकलीफ होती थी, निकलने में टाइम जाता था, तो अगला शो लेट चालू होता था, इसलिए मैंने 2 गेट बनाया, तो कैपिटल। बट मैंने आपको क्या बोला, गवर्नमेंट का रेगुलेशन, अब तक एक गेट से ही काम हो रहा था, ऐसा बोला ना मैंने। गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ गया इसलिए 2 गेट कर। तो बताओ ये कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंस, है ना। सेम अगर इसमें बोला रहता है एक गेट में तकलीफ होती है, अगला शो शुरू होने में देरी होता है, वहां पे लोग फंस फंस के बाहर निकल रहे, टाइम लगता है, इसलिए 2 गेट किए, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया, तो कैपिटल। समझ में आया? किस वजह से किया था? गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से। चलो एक और सवाल फिर से एक बार ट्राई करो, है ना। यहाँ पे 1-2 बच्चों को ही से आया, बैक बेंचर्स, मैं भी पीछे बैठता था क्लास में, ठीक है। आ जाओ एक और सवाल पूछ रहा हूँ, ट्राई करना, इस बार सही आना चाहिए सबका जवाब, है ना। यहाँ पे बिल्कुल सही बोला अमर राय ने, रेवेन्यू एक्सपेंस सही थे बेटा आप। खुशी सिंगल कैपिटल, नो बेटा गलत हो, सो सॉरी। शर्वनी कैपिटल रॉन्ग आंसर। श्रीजा कैपिटल रॉन्ग आंसर। जो मैं जब भी ऐसे कैमरे की तरफ देख के बात करूँ समझना, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से बात करूँ, इधर देखो समझना, फेस टू फेस के बच्चों से बात करो। आ जाओ ध्यान देना, आप लोग भी उतने इन्वॉल्व रहना, रिकॉर्डेड लेक्चर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना फेस टू फेस वाले बच्चों को पढ़ा रहा हो। कोई अलग चीज नहीं रहती है, जितना इधर बता दो उतना ही यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। कैमरे से बात नहीं करो, आपसे बात करो। चलो मुन्ना प्लीज ध्यान देना। हाँ कभी कभी लगता है अपनी शाहरुख खान है ना, कैमरे को देख करके एकदम ऐसे एक्टिंग वगैरह करना पड़ता। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने कोविड के लॉकडाउन में मैंने 3 बैचेस रिकॉर्ड की, 180-190 घंटे की, यानी कितने हो गए, करीब करीब 470 घंटे कैमरे को देख करके। मतलब मेरी वाइफ बोलती थी मेरे को पागल हो गया ये आदमी, है ना, उठा उठा के कैमरे को देख करके पढ़ा रहा हूँ, हंसी मजाक भी कर रहा हूँ। किससे बात कर रहा हूँ? कैमरू से। कैमरा, यस और नो। तो वो लगता है, वो इनिशियली पहले सीखा, यूट्यूब पे देखा, पहले 1-2 लेक्चर तो इतने भंगार, मतलब 5 मिनट बाद में ऐसा बोर हो गया, ऐसा लगता मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में, है ना, मैं इस चीज के लिए पैदा हुआ क्या, ऐसा बोर होता था। फिर बाद में जब समझ में आया कि नहीं भाई ये करने से सब कुछ है, जरूरी है, तो मोटिवेशन है स्ट्रांग, तो फिर वो हो जाता बाद में सारी चीजें, है ना। चलो आ जाओ, एक और सवाल पूछ रहा हूं मुन्ना, प्लीज ध्यान देना सबने। मैं एक लैंड परचेस कर रहा हूं, लैंड परचेस करने के लिए मैंने वकील को एग्रीमेंट और ड्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए पैसे दिए। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ड्राफ्ट करते, सेल डीड बनाते हैं ना, सेल डीड अपन बनाते हैं, वकील बनाता है, वकील से बनवा के लिया, वकील ने 15,000 रुपए चार्जेस लिए। बोलो कैपिटल या रेवेन्यू है? सोच समझ के जवाब देना। लैंड परचेस करने के लिए वकील से 10 पन्नों का सेल डीड बनवा के लिया, उसके उसने 10,000 चार्जेस लिए, लैंड के अलग से पैसे दिए। वकील को लैंड का था 1 करोड़, वकील को दिया 10,000। बोलो वो वकील को जो पैसा दिया सेल डीड बनाने का, ड्राफ्ट करने का, है ना, वर्ड के फाइल में उसने टाइप करके दे दिया, और उसके बाद हमने रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री का खर्चा आया 5 लाख रुपए, रजिस्ट्री की ऑफिस की फीस थी 5 लाख, वकील का खर्चा था 10,000, और ऐसा समझो 1 करोड़ की थी लैंड। अब बताओ इन तीनों में कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू है? वकील और लोगों को तो जो क्या कैपिटल, और वो लैंड वाले को जो दिया वो, तो वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है? तो तीनों कैपिटल कि तीनों रेवेन्यू के 1 रेवेन्यू 2 कैपिटल? बोल बेटा कौन सा रेवेन्यू?
वकील को जो दिया वो रेवेन्यू, ओके। इधर बोल रहे कैपिटल, हाँ बोलो बोलो कौन सा? स्टैम्प ड्यूटी फीस पे किया सरकारी ऑफिस में, वो कैपिटल है। वकील को जो दिया ड्राफ्ट कर बनने का सेल डेट का वो रेवेन्यू, और लैंड वाले को जो दिया वो लैंड है, वो तो असेट आ रही है, कैपिटल ही रहेगा। लैंड तो कैपिटल है। चलो बताओ बेटा, स्टैम्प ड्यूटी भी कैपिटल है, वकील को जो दिया वो कैपिटल है या रेवेन्यू है? किसका बोलना है कैपिटल? हाथ खड़े करो यार। हाँ, किसका बोलना है रेवेन्यू? अरे 50-50, आधे सही आधे गलत है। सो सारे कैपिटल है, रेवेन्यू इज द रॉन्ग आंसर। मैंने क्या बोला? ऑल नेसेसरी, वो नेसेसरी है। बगैर सेल डीड के एग्रीमेंट होता है क्या? बगैर सेल डीड के होता है क्या कभी? तो सेल डीड बनाओगे नहीं तो एग्रीमेंट होगा क्या? तो ऑब्वियस सी बात है। तो सेल डीड बनाने का भी जो खर्चा है वो क्या रहेगा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तीनों के तीनों क्या रहेंगे? कैपिटल। चलो एक और सवाल पूछ रहा हूँ, मुन्ना अच्छे से ध्यान दे देना सभी ने, है ना? रुको, एक अच्छा सा सवाल था मेरे दिमाग में आया। हाँ, मैंने लैंड परचेस कर लिया 1 करोड़ रुपए का, लैंड परचेस कर लिया और बाद में ये आई मेरे पास, बोली वो लैंड मेरी है। तुमने किससे खरीदा? मतलब मैंने इस पार्टी से खरीदा, इनको पेमेंट किया। उसने बोला लैंड मेरी है, वो आपकी नहीं है, और इसने मेरे ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब इसके केस को डिफेंड करने के लिए मैंने बॉम्बे से एक बहुत ही नामी गिरामी वकील को बुलवाया और उसकी फीस दी मैंने 2 लाख रुपए। अब बताओ, वो जो 2 लाख रुपए मैंने उस वकील को दिए वो कैपिटल है या रेवेन्यू है ना? केस को डिफेंड करने के लिए जो मैंने पैसा दिया है वो कैपिटल है या रेवेन्यू है? रेवेन्यू, क्योंकि लैंड ऑलरेडी मेरे पास आ गई है। बरोबर है क्या? ये लैंड खरीदने से रिलेटेड खर्चा नहीं है, और ना ही उसको मेंटेन करने का खर्चा है। बरोबर है क्या? ना ही उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी इंप्रूव हो रही है इससे। बस क्या हुआ, इसने मेरे पे केस फाइल किया, उसको मैं डिफेंड कर रहा हूं। वकील की फीस लैंड खरीदने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, वकील की फीस कोई तो किसी ने मेरे पे केस फाइल किया उसको डिफेंड करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंस। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई? पक्की बात, डन। चलो आगे, चलो ओके। सो इतना कह के मैं आज के मेरे छोटू से, एक्चुअल में आज तो छोटू से 2 शब्द हो गए, वो समाप्त करता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम लोगों ने देखा, इसके काफी सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कल, है ना? सो कल हम लोग कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इसका एक बार कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे और उसके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने आपकी नोट्स के अंदर में लिखा हुआ है। एक बार सब लोगों के पास में नोट्स है ना रे बेटा? मतलब कोई भी गद्दारी नहीं कर रहा है मेरे साथ? मैं चेक कर लूंगा आप लोगों का नोट्स, ठीक है ना? बुरा नहीं लगेगा ना किसी को? ठीक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार। तो प्लीज नोट्स अच्छे से मेंटेन करो। जितना आप अच्छे से नोट्स मेंटेन करोगे उतना सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, उतना ही आपका सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर आएगा। और नोट्स के अंदर में अगर आपने कीड़े मकोड़े दौड़ाए, यानी कैसे कैसे लिख लिया, तो उस सब्जेक्ट के अंदर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो पूरी शिद्दत से नोट्स मेंटेन करना है। सब लोग लिख रहे हैं मल्टी कलर पेन यूज करो। इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने बता दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें इसी सब्जेक्ट में जो आएगी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में 100% ये तेज। तो वो वाले क्वेश्चन क्या करना है, अपने रेड पेन से मार्क करके रखना है, वो वाले कॉन्सेप्ट मार्क करके रखना है, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। दिस साइड CACS हरीश मथारिया साइनिंग आउट फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस, बाय। जब भी मैं बोलता हूँ आकाश अग्रवाल क्लासेस, बाद में मैं इतनी गाली मारता हूँ आकाश को, मतलब साले तू बाहर मिल।